सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। और दोस्तों, आप लोग के फर्स्ट पेपर का जो चैप्टर नंबर 3 है वो है व्यक्तित्व एवं वैयक्तिक भिन्नता। दोस्तों, आज इसके सभी अतिरिक्त क्वेश्चंस को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कल हमने बहुविकल्पी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। बहुविकल्पी क्वेश्चंस को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम अतिरिक्त क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से अतिरिक्त क्वेश्चंस है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको आप देखिएगा। व्यक्तित्व की जितनी भी परिभाषाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऑलरेडी मैंने परिभाषाओं से रिलेटेड 2 वीडियोस बनाए हैं आप लोगों के बाल विकास में। परिभाषाएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बुद्धि की परिभाषाएं हो, चाहे कल्पना की परिभाषाएं हो, व्यक्तित्व की परिभाषाएं हो, इन सभी का मैंने पूरा एकदम शॉर्ट लिस्ट करके बनाया है आप लोगों के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं बाल विकास में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए वैलेंटाइन के अनुसार दिया हुआ है। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित अभिवृत्तियों का योग है, यानी कि जब व्यक्ति का जन्म होता है, कुछ चीजें तो उसको जन्म से ही कुछ उसकी हैबिट होती है और कुछ चीजें वो समाज में सीखता है, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने आसपास पड़ोसियों से वो बहुत कुछ सीखता है। तो यहाँ पर जो भी चीजें हमने सीखी है अपने समाज से, अपने वातावरण से, और जैसा भी हमारा स्वभाव है वही क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों चलिए देखते हैं व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं क्या है। आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस। व्यक्ति की प्रथम एवं प्रमुख विशेषता है आत्मचेतना। अपनी इसी विशेषता के कारण उसे सर्वोच्च प्राणी का स्थान प्राप्त हुआ। आत्मचेतना का मतलब होता है अपने विषय में चिंतन करना, कि भविष्य में अपनी कोई योजना आप बना रहे हो, किसी योजना पर काम कर रहे हो, उसके विषय में आप सोच रहे हो, या फिर आप अपने अपने दिन भर का रूटीन लिख रहे हो, या जो भी आप कोई प्लानिंग बनाते हो, अपने बारे में सोचते हो मेरे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, किस तरीके से मैं काम करूंगा तो बेहतर और ऊंचाई पर जाऊंगा। तो ये सभी चीजें क्या है, ये आत्मचेतना के अंतर्गत आती हैं और ये केवल और केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता होती है। इसके अलावा सामाजिकता, सोशलिज्म। मनुष्य को समाज से अलग कर उसके व्यक्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि समाज में रह करके ही हम ये सभी चीजें सीखते हैं। तो सामाजिकता हमारे अंदर कहाँ से आती है, जब हम समाज में रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है। दोस्तों, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, या फिर बाहर लोगों से अच्छे से मिलता जुलता है, अच्छे से सबसे व्यवहार करता है और मिलनसार व्यक्ति होता है, तो ऐसे व्यक्तित्व को हम कहते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व। और ठीक इसका उल्टा क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने में ही रहता है, वो अपने बारे में ही सोचता है, किसी से अपनी बातों को कह नहीं पाता है और वो अपनी दुनिया में ही खुश रहता है। तो इस तरीके के लोगों को क्या कहते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग। लेकिन जो लोग अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को प्रकट कर लेते हैं अच्छे से, दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, अच्छे से सबसे व्यवहार करते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व के। और ये क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 है CAT का निर्माण किसने किया था। दोस्तों, CAT का निर्माण लियो बैलग ने किया था। आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 28 है नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है। दोस्तों, ये लक्षण है व्यक्तित्व का, यानी कि आपकी दिनचर्या कैसी है, आप सबके साथ कैसे घुल मिल करके रहते हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास है कि नहीं, आपके अंदर संवेगात्मक परिपक्वता है कि नहीं, और आप अपना खुद का मूल्यांकन कर पाते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही इन सभी चीजों से मिल करके क्या बनता है, व्यक्तित्व बनता है। ये देखिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है व्यक्तिक विभिन्नताओं की एक परिभाषा लिखिए। दोस्तों, व्यक्तिक विभिन्नताओं का मतलब क्या होता है, आप एक स्कूल में पढ़ रहे हो, आप मान लीजिए ट्रेनिंग ही ले रहे हो, तो ट्रेनिंग में ही आपके साथ बहुत सारे आपके मित्र हैं, सभी लोगों का स्वभाव एक जैसा नहीं होगा, सबका कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है।
किसी के अंदर बहुत ज्यादा सोचने की क्षमता होती है, कल्पना करने की क्षमता होती है, किसी के अंदर कोई और टैलेंट होता है। कोई बच्चा उसी में गाने में बहुत अच्छा होगा, कोई बच्चा उसी में होगा कुछ बजाने में अच्छा होगा, कोई बच्चा उसी में होगा जिसका मैथ साइंस बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम से आपके साथ के बच्चे आए हैं, जो कोई साइंस ग्रुप से आया है, कोई आर्ट ग्रुप से आया है, किसी का आर्ट, किसी का ड्राइंग बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके से जो व्यक्तिक भिन्नता होती है, मतलब जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है वैसे ही वो व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं। मतलब किसी कोई मृदुभाषी है, कोई जो भी है सामने वो बोल देता है बिना सोचे ही। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति का क्या होता है, हर एक व्यक्ति की मानसिकता होती है और हर एक व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो एक दूसरे से भिन्न होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि कभी भी दो व्यक्तियों की सोच बिल्कुल समान नहीं हो पाती है। कभी भी दो व्यक्तियों की सोच बिल्कुल आप सोचे कि व्यवहार, कार्य सब कुछ बिल्कुल सेम हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है फेस मिलता हो, लेकिन कभी भी स्वभाव आप देखोगे तो जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा दो लोगों में। तो वही चीज, उसी को हम कहते हैं व्यक्तिक भिन्नता। टाइलर के अनुसार शारीरिक आकार एवं संरचना, बुद्धि, रुचि, मानसिक क्षमताएं तथा व्यक्तित्व के लक्षणों में मापने योग्य विभिन्नताओं को व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्यक्तिक भिन्नता का स्वरूप प्रकृति बहुत जटिल एवं बहुआयामी है, किसने कहा है? दोस्तों ये कहा है स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंतः व्यक्तिक भिन्नता से आप क्या समझते हैं? दोस्तों अंतः व्यक्तिक भिन्नता का तात्पर्य एक ही व्यक्ति का अपनी दो योग्यताओं या शील गुणों में भिन्न भिन्न होना समझा जाता है। जैसे किसी बालक में मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि की तुलना में अमूर्त बुद्धि की मात्रा अधिक हो सकती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अंतः व्यक्तिक भिन्नता, यानी कि खुद एक ही व्यक्ति के अंदर कई तरीके की योग्यताएं होती हैं और उन शील गुणों में से भी कुछ भिन्न चीजें भी पाई जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं अंतः व्यक्तिक भिन्नता। इसके बाद है, अंतः व्यक्तिक भिन्नता से आप क्या समझते हैं? एक व्यक्ति की योग्यता का दूसरे व्यक्ति की योग्यता से भिन्न होना अंतः व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। जैसे बुद्धि एक मानसिक योग्यता है, इस दृष्टिकोण से दो बालक एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, जिनमें एक बालक औसत बुद्धि वाला और दूसरा तीव्र बुद्धि वाला या मंद बुद्धि वाला हो सकता है। दोस्तों अंतः व्यक्तिक भिन्नता का मतलब यहाँ पर वही बताया गया है कि जैसे कि दो बालक हैं, ठीक है, दो बालक हैं, तो उसमें एक बालक ऐसा है जो औसत बुद्धि वाला है और दूसरा क्या है, तीव्र बुद्धि वाला या मंद बुद्धि वाला हो सकता है। तो बुद्धि तो दोनों के पास है, लेकिन थोड़ी थोड़ी भिन्नता के साथ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, कल्पना की परिभाषा दीजिए। दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। प्रतीक व चिन्ह से क्या अभिप्राय है? बोरिंग, लैंगफील्ड तथा वेल्ड के अनुसार प्रतीक व चिन्ह मोहरे व गोटियां हैं जिनके द्वारा चिंतन का महान खेल खेला जाता है। इसके बिना यह खेल इतना अभूतपूर्व एवं सफल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, चिंतन की एक परिभाषा लिखिए। दोस्तों वॉरेन के अनुसार चिंतन एक वैचारिक एवं प्रतीकात्मक प्रकृति वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति को किसी समस्या को समझने एवं उसके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए समाधान प्रस्तुत करती है। यानी कि चिंता और चिंतन दोनों अलग चीजें होती है। मैंने पहले ही आपको बताया, जो चिंतन होता है वो किसी समस्या को समझने एवं उसके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए समाधान प्रस्तुत करती है, यानी कि कोई ना कोई सोल्यूशन देती है। आप अगर किसी समस्या में हो तो पहले तो आप उसको, उस समस्या को आपको समझना है, ठीक है, उसके बाद उस पर एक निष्कर्ष निकालना है और जब निष्कर्ष निकल गया तो आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, तर्क की परिभाषा दीजिए। मन के अनुसार तर्क व्यक्ति के विगत अनुभवों के आधार पर किसी समस्या का हल न होने की दशा में पूर्व अनुभवों के व्यवस्थित विश्लेषण द्वारा समस्या का समाधान प्राप्त होने की एक स्थिति है। यानी कि चिंतन से भी समस्या का समाधान होता है और तर्क से भी समस्या का समाधान होता है। तर्क में भी व्यक्ति क्या करता है, जो उसके पूर्व के अनुभव होते हैं उन्हीं अनुभवों के आधार पर समस्या को सुलझाता है एक व्यवस्थित विश्लेषण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जैविक या वंशानुक्रम कारक से आप क्या समझते हैं? जैविक कारक से तात्पर्य ऐसे कारकों से होता है जो आनुवांशिक होते हैं तथा जो जन्म या जन्म के पहले से ही व्यक्ति में विद्यमान होते हैं और व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रक्षेपी प्रविधियों के 4 उदाहरण दीजिए। दोस्तों प्रक्षेपी प्रविधियों के 4 उदाहरण है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण और शब्द साहचर्य परीक्षण। इसके बाद यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, रोरसा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने
आरंभ किया? तो दोस्तों रोडसा परीक्षण विधि को हरमन रोडसा ने आरंभ किया था। आप यहाँ पर देखिए हरमन रोडसा, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, टीएटी का संबंध किसने? दोस्तों टीएटी का संबंध व्यक्तित्व परीक्षण से। टेट परीक्षण एक व्यक्तित्व परीक्षण है और ये भी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्या है? एक व्यक्तित्व परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रक्षेपी परीक्षणों की दो विशेषताएं लिखिए। प्रक्षेपी परीक्षणों की दो विशेषताएं चलिए देखते हैं। ऐसे परीक्षण द्वारा अधिक मात्रा में जटिल मूल्यांकन आंकड़े उत्पन्न किए जाते हैं। ऐसे परीक्षण द्वारा व्यक्तित्व की एक संगठित तस्वीर सामने आती है, यानी कि एक संगठित तस्वीर सामने आती है जिससे आप किसी भी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, युंग ने सामाजिक अंतर क्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया है? दोस्तों युंग ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है सामाजिक अंतर क्रिया के आधार पर। बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट और उभयमुखी एम्बीवर्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी और यूपी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से भी। युंग ने जो व्यक्तित्व को बांटा है वो कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। बस आपको ऐसे ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण हेनरी ए मुरे एवं क्रिस्टीना डी मार्गन ने किया। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है, हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? ये क्वेश्चन कल भी मैंने आपको बताया था कि हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। पीला पित्त यानी कि येलो बाइल, काला पित्त यानी कि ब्लैक बाइल, रक्त पित्त यानी कि ब्लड बाइल और कफ या श्लेष्मा फिलगम। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों हिप्पोक्रेटस के अनुसार। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आपका क्या तात्पर्य है? दोस्तों अंतर्मुखी आपको मैंने बताया भी था कि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी से ठीक विपरीत होता है। ऐसे व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं, यानी कि अपने में ही घुले मिले रहते हैं, अपने से ही बात करते हैं, चिंतनशील होते हैं तथा एकांत प्रिय होते हैं, यानी कि उन्हें लोगों के बीच में बात करना या बहुत ज्यादा भीड़ में जाना पसंद नहीं होता है। इस व्यक्ति के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियां आदि बाह्य रूप में प्रकट नहीं होते, इसलिए इनको हम अंतर्मुखी कहते हैं। यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लोगों के बीच में कंफर्टेबल नहीं फील करते, वो अपने में ही अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं, तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो इस तरीके से इनका जो व्यक्तित्व होता है इनको हम कहते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग। तो दोस्तों इस तरीके से जितने भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स, जहां पर भी आपको लगे कि कॉलेज के ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक डीएलएड के भाई बहनों के पास हमारे वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक भाई बहन लाभान्वित हों। तो दोस्तों आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने कॉलेज के ग्रुप में, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, जहां पर भी आपको लगे कि इस वीडियो की जरूरत है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा आपको, उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए। बगल में घंटी का भी निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों आप लोग अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स लगातार करते रहा करिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स ही हमें प्रोत्साहित करते हैं। आपके जितने लाइक्स आते हैं, जितने कमेंट्स आते हैं, हमें लगातार ये मोटिवेशन मिलता रहता है कि हाँ हम आप लोग के लिए और अच्छा और बेहतर करते जाएं। तो आप लोग प्लीज अधिक से अधिक लोग लाइक और कमेंट कर दिया करिए वीडियो को। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। सभी विषयों के हमने राजन सीरीज, पवन सीरीज, अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम पढ़ा रहे हैं, तो पूरा हमने पढ़ा दिया आपको कहीं से भी। अगर आप खाली हमारे वीडियोस को रोज सुनते जाते हैं तो भी आपका सारा विषय तैयार होता जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं है कॉपी लेकर के बैठने की। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।